ऐसा संकेत आपको भी मिला है तो प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में समय अच्छा आने वाला है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ उत्तम होने वाला है। सबसे पहले नंबर में अगर व्यक्ति का नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लग जाए, ब्रह्म मुहूर्त 3, 4, 5 बजे तक आपकी नींद खुलती है, 3 से 4 बजे के बीच में अगर आप नींद से अपने आप जग जाते हैं। देखो, एक वो होता है कि स्वयं नींद से जग जाना, अपने आप नींद खुल जाना, और दूसरा तरीका आप अलार्म लगाते हैं, किसी को बोलते हैं हमको जगा देना, ये हुआ अलग तरीका। लेकिन किसी के बुलाए बिन आप स्वयं जग रहे हैं और उसके बाद में आपको भगवान का चिंतन होने लग जाए तो समझो कि बहुत अच्छा संकेत है। अपने आप उठ करके भगवान के याद में अगर आप डूबते हैं तो आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है, जीवन परिवर्तन होने वाला है। और दूसरे नंबर में कहा कि बिना कारण व्यक्ति प्रसन्न होने लग जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं 24 घंटे बिना कारण चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं। उसको लगता है कि मेरे जीवन में संकट है, परेशानी है, जबकि कोई उसको कुछ कह नहीं रहा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी दुखी रहता है। लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है, बेवजह हम मुस्कुराने लग जाते हैं, प्रसन्न रहने लग जाते हैं। कोई हमको कुछ कह करके जाए तो भी क्रोध नहीं आता, बिना कारण प्रसन्न आप रहने लगे तो शुभ संकेत है। तीसरे नंबर में कोई आपको डांट रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आपको क्रोध नहीं आ रहा, आपके भीतर क्षमा करने का शक्ति प्रकट हो रहा है, तो समझो ये भी बहुत अच्छा संकेत है, आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। इसका भी अत्यंत शुभ संकेत हमको मानना चाहिए। फिर उसके बाद में कहा गया है कि बार बार व्यक्ति के घर में, बार बार आपके घर में गौ माता आ जाती है। गौ माता आकर के रोटी जो आप प्रदान कर रहे हैं, जो आप गौ माता को खिला रहे हैं, प्रेम से खाती हैं, तो आपके घर में, आपके जीवन में इस समय अच्छा आने वाला है। 3 कारण हमने बताया। चौथे नंबर में कहा गया कि जब आपको आपके घर में छोटे छोटे बच्चे आकर के बिन बुलाए खेलने लग जाए, बड़े प्रेम से बच्चे क्रीड़ा करने लग जाए, तो ये भी अत्यंत शुभ संकेत है, आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। और फिर कहा गया कि आपको आपके खर्च में कमी आ गया, धन के स्रोत खुल रहा है, आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो रहा है, तो समझो आपके जीवन में ये भी बहुत अच्छा संकेत है, अच्छा समय आने वाला है। और फिर उसके बाद में पूजा, आरती, आराधना करते समय जब आप भगवान के पास में जाकर के पूजा करते हैं ना, तो उस समय ऐसा लगे कि आपके घर के भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मूर्ति मुस्कुराने लग गया, तो ये भी अत्यंत शुभ संकेत है। जब जनक नंदिनी जानकी मैया गौरी पूजन के लिए गई थी, भगवान राम के साथ में माँ का विवाह होने वाला था, तो उससे पहले जब गिरिजा पूजन के लिए माँ सीता जी गई, तो ऐसा संकेत गौरी मैया ने माँ सीता को दिया, मूर्ति मुस्कुराने लगी, तो माँ जानकी अति प्रसन्न हो गई थी। यानी घर के मंदिर में जो मूर्ति है, ऐसा लगना, ऐसा महसूस होना कि आपके पूजा घर में जो मूर्ति है भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ये भी जीवन में अच्छा वक्त आने से पहले मिलने वाला शुभ संकेत है। अगर ऐसा आपको संकेत मिले तो प्रसन्न हो जाइएगा। फिर उसके बाद में कहा गया, आप अगर भगवान को माला अर्पण करते हैं तो मूर्ति से माला गिर जाता है, आप चरणों में बैठे, आपके ऊपर माला गिरा, ये भी अत्यंत शुभ संकेत, आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है। बार बार आपके घर में अतिथि आते हैं, आपको अतिथि सेवा का मौका बार बार मिल रहा है, ये भी अत्यंत शुभ संकेत है। और उसके बाद में सबसे बड़ा संकेत
ये भी अति उत्तम संकेत माना गया। शायद इस बात को सब कोई मानते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, स्त्री का बाएं अंग और पुरुष का दाएं अंग फड़कना जीवन में अच्छा संकेत प्रदान करता है। अच्छा वक्त आने से पहले ये 7 संकेत हमको प्राप्त होता है। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना, बेवजह आप प्रसन्न रहने लगे, क्रोध नहीं आता। दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में कहा गया कि बार बार घर में गौ माता आती है। चौथे नंबर में छोटे छोटे बच्चे आकर के क्रीड़ा करते हैं। 5वें नंबर में धन के स्रोत खुल रहा है। 6ठे नंबर में कहा गया पूजा आरती करते समय भगवान के मूर्ति मुस्कुरा रहा है, ऐसा महसूस हुआ। गले से माला गिर जाना ठाकुर जी के भगवान के। और 7वें नंबर में स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दायां अंग फड़कना अति सुंदर संकेत माना गया।